नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बड़ी जल्दी वापस आ गई, 1-2 हफ्ता और रुक जाती। अरे मम्मी जी, वहाँ तो टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा। पता है मम्मी जी, आज तो रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे शरीर टूट रहा है। शायद सफर की थकान अब निकल रही है। भाभी अभी तो आपका स्टेटस देख रही थी, भतीजे के साथ साइकिलिंग कर रही थी, तब तो थकान नहीं हुई। वो तो बच्चा जिद कर रहा था इसलिए हिम्मत करनी पड़ी, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बुखार चढ़ जाएगी। सफर में थकान हो जाती है, जा जाके चेंज कर ले और चाय पिला दे। मुझे अदरक वाली चाय कर देना। गुड्डू, अदरक तो मैं कूट दूं, पर पता नहीं क्यों कल से मेरे कलाई में बड़ा दर्द है। लगता कुछ भारी सामान उठा लिए होंगे। पूजा भाभी, आपकी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही गेहूं काटते हुए। वैसे कोई लेबर नहीं था क्या घर में गेहूं काटने के लिए? बिमला तू अपना काम कर, कुछ ज्यादा ही छूट मिल गई है तुझे इस घर में। अच्छा जी, मायके में बेटी बन के काम करो तो खून बढ़ जाता है, और यहाँ बहू बन के चाय बनाने बोलो तो बीपी बढ़ता है। लो भाई, अब तकलीफ है तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? बात तो सही है। बहू, ज्यादा तकलीफ है तो दवा खा के सो जा। अगर शाम तक आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर पास ले जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई साहब, मेरी बहू का एक नाखून तक नहीं दुखता मायके में, और बस ससुराल आते ही मेरे सर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं यहाँ 40 साल से काम कर रही हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ, पर ये महारानी को देखिए, आते ही बहाना बनाकर रेस्ट करने चली गई। कहाँ फंस गया मैं। अच्छा दीदी, चलता हूँ, शाम को सत्संग में मिलेंगे। अरे भाई साहब, कैसे जाऊं मैं सत्संग, आप ही बताओ। पूरे घर का काम मेरे सर पर छोड़ रखा है, एक तो आते ही बिस्तर पकड़ रखी है। आप ही बताओ भाई साहब, इस उम्र में सेवा लेने का समय में उल्टा बहू का सेवा कर रही हूँ। ओहो, ये फिर शुरू हो गई। अच्छा दीदी, किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। क्या बताएं भाई साहब, 50,000 रुपया खर्च कर चुके हैं। जब भी मायके से आती है डॉक्टर का चक्कर लगा रहता है, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, पर टेस्ट में कुछ निकलता ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आती इसको क्या बीमारी है। दीदी, कहीं कामचोरी की बीमारी तो नहीं हो गई आपकी बहू को? अरे तेरी दीदी, ये कामचोरी वाली बीमारी मुझे भी हो गई थी शादी के बाद। अरे वाह।